F0 ऑफ द ATPase। देखो बच्चों F0 क्या है, F0 ये वाला है, ये F0 है, ये है इसका थाइलेकॉइड है, ये ल्यूमेन है, दिस वन F0। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है F1 है, ये ATP सिंथेटेज है या सिंथेज है, जिससे क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। अब इसके बाद में क्या है, F0 ऑफ द ATPase, मतलब ATPase का ये वाला F0। अब इसके बाद में है द ATPase एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो ATPase एंजाइम होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड द F0 इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स ए ट्रांसमेम्ब्रेन। ठीक है, वन कौन सा है, F0, इसके बारे में बताया हुआ है इन्होंने। और इसके बाद में दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। F0 उसके थ्रू क्या होता है, प्रोटोन का डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, प्रोटोन जो है मूव करते हैं। इसके बाद में फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न मतलब जिसमें ATP की ज़रूरत हो। फिर इसके बाद में क्या है, द अदर पोर्शन इज कॉल्ड F1। अब यहाँ पे ये देखो, ये F1। ठीक है, तो जो F1 है एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma। तो ये यहाँ पे ये F1 है, यहाँ पे ये स्ट्रोमा है, ये आउटसाइड है, तो ये F1 किसको फेस कर रहा है, स्ट्रोमा को। इसके बाद में है द breakdown of the gradient provide energy to cause a conformational change in the F1 particle of the ATPase। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं, जब ब्रेकडाउन होता है ग्रेडियंट का, मतलब एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन में जाते हैं, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, प्रोवाइड इनफ एनर्जी, इससे एनर्जी मिलती है टू कोज एक कन्फर्मेशनल चेंजेस, एक चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, F1 पार्टिकल में। ठीक है, ये F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल ऑफ द ATPase विच मेक्स द एंजाइम सिंथेसिस सेवरल मॉलिक्यूल एनर्जी पैक्ड ATP, जिसकी वजह से क्या बनता है, ATP बनता है। अब इसके बाद में इन्होंने बोला है कीमियोऑस्मोसिस रिक्वायर अ मेम्ब्रेन। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, एक प्रोटॉन पंप होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, ATPase होता है, एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, ये प्रोटॉन को पंप करते हैं मेम्ब्रेन से टू क्रिएट अ ग्रेडियंट, जिससे ग्रेडियंट होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन विद इन थाइलेकॉइड ल्यूमेन। ग्रेडियंट का मतलब हाई कंसंट्रेशन या लो कंसंट्रेशन जो है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, थाइलेकॉइड ल्यूमेन में। ठीक है, ये थाइलेकॉइड है, इसका ल्यूमेन है। ठीक है, ये हाई कंसंट्रेशन ये बताया हुआ है यहाँ पे किसके थ्रू होता है, ये रे प्रोटॉन H+, ये क्या है, ये प्रोटॉन दिखाए हुए हैं। ठीक है, ATPase हैज ए चैनल दैट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, द रिलीज एनर्जी टू एक्टिवेट ATPase एंजाइम दैट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ये ATP एंजाइम है, जिससे क्या बनता है, ATP बनता है। Along with the NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthesis reaction taking place in the stroma। अब इसमें क्या होता है कि बायोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ शुगर, जिससे क्या बनता है, CO2 बनती है और शुगर बनता है। वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। ठीक है, ATP और NADPH का क्या यूज़ है। वी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर ATP एंड NADPH एंड O2। हमने देखा है कि ATP और NADPH बनते हैं, O2 बनता है, कहाँ से बनते हैं, लाइट रिएक्शन से। ऑफ दीज O2 डिफ्यूज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट,
और ये जो O2 बनती है ये क्लोरोप्लास्ट से निकलती है। while ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of food। जबकि ATP और NADPH जो हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ATP NADPH क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं। मोर एक्यूरेटली शुगर बनाते हैं। दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस की बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ लाइट बट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ लाइट पर ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट का। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हैं, ATP एंड NADPH बिसाइड्स CO2 एंड H2O, CO2 और H2O के अलावा। यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड। इट इज सिंपल, इमीजिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर सम टाइम। ये बायोसिंथेटिक प्रोसेस जो होता है ये कंटिन्यू रहता है कुछ देर के लिए, फिर बंद हो जाता है। इफ़ देन लाइट इज़ मेड अवेलेबल द सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन। अगर लाइट रहती है तो फिर से सिंथेसिस शुरू हो जाता है। ठीक है, अब है लेट अस नाउ सी हाउ ATP एंड NADPH आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। ATP और NADPH जो है वो किस तरीके से बायोसिंथेटिक फेज में काम आ रहे हैं। वी सा अर्लियर दैट CO2 इज कम्बाइंड विद H2O। जब CO2 H2O से कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है, CH2O होल N और शुगर। N यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, इट वॉज इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड। साइंटिस्ट के लिए ये इंटरेस्टिंग बना कि ये रिएक्शन होती कैसे है, और रेदर व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड, और फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है व्हेन CO2 इज टेकन इनटू ए रिएक्शन, जब CO2 यूज होता है किसी भी रिएक्शन में। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड अमंग द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू बेनिफिशियल यूज। जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तो काफ़ी सारे एफर्ट किए गए, फिर रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ किया गया, बेनिफिशियल यूज़। द वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन एग्जाम्पलरी। मेल्विन और कैल्विन का वर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव C14 बाय हिम इन एल्गल फोटोसिंथेसिस। उन्होंने कार्बन 14 का यूज़ किया था एल्गी के फोटोसिंथेसिस में। स्टडी लेड टू द डिस्कवरी दैट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज एन 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उन्होंने ये बताया कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, वो 3 कार्बन वाला कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, हैंस इट वाज कॉल्ड कैल्विन साइकिल। इसलिए इसको कैल्विन साइकिल कहते हैं। अभी हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इन शॉर्ट PGA। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना था वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है और जिसको PGA भी कहते हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फंक्शन फिक्सेशन। साइंटिस्ट जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं जानने के लिए कि जो PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट है, और वेदर एनी अदर प्रोडक्ट वाज फॉर्म्ड इन अदर प्लांट्स, या इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बनता है। एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ओवर अ वाइडर रेंज ऑफ प्लांट्स लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स। एक्सपेरिमेंट हुए प्लांट्स के ऊपर, where the first stable product of carbon dioxide fixation was again an organic acid। जब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो देखा गया कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो ऑर्गेनिक एसिड था, बट वन विच हैड 4 कार्बन एटम इन इट। और इसमें देखा गया कि इसमें 4 कार्बन बन रहा है। इसका नाम दिया गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। सिंस then CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types।
ठीक है। फिर इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया, दोज प्लांट्स इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज C3 एसिड, वो प्लांट जिसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट जो फिक्सेशन का था C3 था, उसको C3 पाथवे बोला गया। और वो प्लांट जिसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट जो था वो C4 था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, उनको C4 पाथवे बोला गया। दीज टू ग्रुप ऑफ प्लांट्स शोड अदर एसोसिएटेड कैरेक्टर दैट विल डिस्कस लेटर। कुछ और प्रोडक्ट है जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे।